हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स का। आज हम प्रॉपर फॉर्म में जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये सीखने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंतर्गत। देखिए, बहुत ज्यादा आसान है। हमने पिछले लेक्चर में थोड़े से रूल्स हमने रिवीजन किए थे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसका रूल्स क्या है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसका रूल्स, ये हमने स्टडी कर ली थी। तो आज हम उन रूल्स के आधार पर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। आपको अगर रूल्स में दिक्कत है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना, पर उसको पढ़ते रहना आप लोग, करेक्ट है। उसको बार बार देखते रहना, क्यों तो अकाउंटेंसी का तंबू इन 3 बम्बुओं पे ही खड़ा है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, करेक्ट है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, जहां पर हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। एक सिंपल प्रॉब्लम लेंगे हम, ज्यादा हार्ड नहीं। जैसे जैसे हम हमको समझ में आएगा उस प्रकार से हम वन में अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे। फिलहाल हम अपना बेसिक कवर करने के लिए आज का प्रॉब्लम लेते हैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर। आज के प्रॉब्लम में हम थोड़ा सा रियल अकाउंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे, क्यों तो आप एक अकाउंट्स के थ्रू भी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। आपको एक डेबिट पता चल गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। देखिए, जर्नल एंट्रीज ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं हम। प्रश्न नंबर पहला है, ऑन 10th मार्च 2019 को, ऑन 10th मार्च 2019 अमित सोल्ड गुड्स टू सुमित को 15,000 के। ऑन 11th मार्च Sumit accepted a bill drawn by Amit for the same amount, मतलब वही अमाउंट 15,000 for the amount कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। On due date Sumit honored the bill। वो देखिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। क्या हुआ देखिए, 10 मार्च को अमित ने सोल्ड किया टू सुमित को 15,000 का माल, करेक्ट है, माल ही बेचते हम लोग। एक दिन बाद 11th मार्च को सुमित ने एक्सेप्ट किया, स्वीकारा एक बिल जिसको ड्रॉन किया। ड्रॉन मतलब काढ़ा। किसने निकाला? काढ़ना। किसने निकाला काढ़ा? ये निकाला अमित ने। ड्रॉन बाय अमित फॉर द अमाउंट, इस अमाउंट के लिए कितने महीने का? 2 महीने का, ठीक है। जब ड्यू डेट आ गई, सुमित ने क्या कर दिया? बिल को ऑनर कर दिया। ऑनर करना मतलब समय पर बिल के पैसे आ जाना। किसके पास से आ गए? सुमित के पास से आ गए। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित। अमित ने सेल किया, मतलब अमित क्या हो गया? अमित हो गया ड्रावर। ओके, करेक्ट है। और सुमित ने एक्सेप्ट किया मतलब सुमित क्या हो गई? ड्रावी, करेक्ट है। जो ड्रॉस करता है या जो सेल करता है, जो बिल तैयार करता है, वो है ड्रावर, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो हो गई ड्रावी, करेक्ट है। इन द बुक्स ऑफ कौन है? अमित, करेक्ट है। तो अज्यूम करो कि हम अमित है, हमने माल को बेचा, करेक्ट है। ऐसा समझ के चलो आप। इन द बुक्स ऑफ जो होगा वो खुद को कंसीडर करो, समझो हम अमित है। इस क्वेश्चन का हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, जाके हमको पूरी तरह से समझ में आ जाए। हम कौन है? अमित। जो भी इन द बुक्स होगा वो हम बन जाएंगे। हम कौन है? अमित। अमित का बुलावा आ गया, अमित को लेके आ जाओ, अमित। ओके, अमित ने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया? सुमित के साथ। सुमित को भी बुला लो, सुमित आ गया, करेक्ट है। हम कौन है? हम अमित है, इसलिए ऊपर ऐसे राइट कर दो ताकि हम अमित है, समझ में आ जाएगा। इन द बुक्स ऑफ अमित। चलो ठीक, क्या हुआ? 1 by 1। 10th मार्च को अमित ने सेल किया, यहाँ पे लिख दिया मैं 10th मार्च, करेक्ट है। क्या हुआ? अमित ने सुमित को क्या किया? सेल किया। कहाँ पे लिखा? यहाँ पे। कितने का? 15,000 रुपए का। देखिए, अमित ने सुमित को सेल किया, इसका मतलब अमित से माल निकलेगा, ये सुमित के पास पहुंच गया। अभी माल अभी किसके पास गया? सुमित के पास। सुमित के पास 15,000 का माल है,
करेक्ट है। अब सुमित के पास से पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि हमने माल बेचा, बट सुमित क्या कर रहा, सुमित ने क्या किया, सुमित बोला मैं एक्सेप्ट करूंगा एक बिल जो आप काटेंगे। ठीक है, हमने काटा एक बिल कितने महीने का, 2 महीने का। ठीक है, हमने बिल निकाला, जैसे कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफार्मा सीखा है, 2 मंथ का है, 2 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, जैसे कि हमने प्रोफार्मा में सीखा। हम अमित एक बिल निकालेंगे, बोले सुमित को आप इसको सिग्नेचर करके हमको लौटा दो। ये हमारे पास आ गया बिल रिसीवेबल, कितने का, 15,000 का। कब, 11 मार्च को। करेक्ट है। 10 मार्च को हमने सेल किया, 11 मार्च को हमने सुमित के पास से पैसे लेने थे, बट क्या लिया, बिल, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, ये उधारी का ट्रांजैक्शन है। क्लियर है, बिल निकाला। ठीक है, अभी ये बिल जो निकाला हमने, इसकी वैलिडिटी है 2 मंथ। कितना मंथ, 2 मंथ इसकी वैलिडिटी है। चलिए ठीक है, अभी 2 महीने के बाद बिल के पैसे आए तो बिल हो जाएगा ऑनर्ड, और बिल नहीं आया, बिल के पैसे नहीं आए तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड। ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब 2 महीने के बाद 3 दिन आप ग्रेस पीरियड के ऐड करने के बाद जो डेट आएंगी वो सुमित ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब बिल के पैसे हमको दे दिए। चलो सुमित कंसी कैश लेके आते हैं। ये आ गया कैश, पूरे 15,000। करेक्ट है, कैश आ गया 15,000। तो अभी हमने कैश ले लिया, तो ये बिल इसको वापस करना पड़ेगा क्योंकि हमने लिख के लिया ना। चलो इसको बिल दे दो आप, 15,000 का BR दे दिया। करेक्ट, हो गया कंप्लीट ट्रांजेक्शन। बट यहाँ पे डेट कौन सा है, डेट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे डेट, देखिए बहुत ज्यादा आसान, आपको बताता हूँ। एक छोटे से पेजेस के ऊपर, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखिए इस पेज के ऊपर हम ड्यू डेट्स का कैलकुलेट करेंगे। कब एक्सेप्ट हुआ बिल, 11 मार्च को। करेक्ट है, कब, कितने महीने का है, 2 मंथ। करेक्ट, तो मार्च टू अप्रैल 1 महीना, अप्रैल टू मई 2 महीने। करेक्ट है, कितना, मार्च से अप्रैल 1 महीना, अप्रैल से मई 2 महीने हो गए। करेक्ट, तो मई का डेट आ जाएगा। मई का कौन सा डेट, बोलो कौन सा डेट आएगा सर, 11 मई आएगा। 11 मई 2019 आ जाएगा। बेटा इसमें हम 3 दिन मिलाएंगे ना, आप भूल गई क्या, ड्यू डेट के 3 दिन मिलाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 14 मई 2019। करेक्ट है, तो ये हमारा ड्यू डेट है जिस तारीख को बिल हो गया ऑनर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 14 मई को बिल हो गया ऑनर्ड 2019। ये है हमारे प्रॉब्लम का एक रफ वर्किंग। करेक्ट है, ये है हमारे प्रॉब्लम का रफ वर्किंग। इस प्रॉब्लम को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया हमारे समझने के लिए। अब रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज। करेक्ट है, तो देखिए अब बिल रिसीवेबल कर रहे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के अंतर्गत। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। देखिए एक रूल को हम फॉलो करेंगे समझ में आने के लिए। कौन सा रूल है वो, रियल अकाउंट का रूल। अगर आपको कम इन होता है तो आप क्या कर देना, डेबिट, और गोस आउट होता है तो क्या कर देना, क्रेडिट। ये कौन सा रूल है, ये है रियल अकाउंट का रूल। देखिए करते हैं ट्रांजैक्शन को।
आप अगर डायरेक्ट कर पाते हैं रूल के ऊपर से तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं। आप अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे एंट्री कर पाते हो तो ब्रिलियंट है, आप बहुत ज्यादा होशियार है, आप कर सकते, बहुत अच्छी बात है। पर थोड़ा सा उसकी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो हम थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं ताकि बाद में फ्यूचर में हम डायरेक्ट कर सके। अभी हम डिटेल में करेंगे, बाद में हम डायरेक्ट सीख जाएंगे। देखिए हम अमित है, कम सीन हुआ तो डेबिट करेंगे, गोज आउट हुआ तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। कम सीन हुआ क्या, हमें कुछ भी नहीं हुआ, कम सीन एंट्री नंबर फर्स्ट, कम सीन में क्वेश्चन मार्क आ गया। बट गोज आउट में क्या है, व्हाट गोज आउट, सेल गोज आउट। यहाँ पे हमने लिख दिया सेल, गोज आउट क्या हो गया, सेल। तो कम सीन में कुछ भी नहीं है, ये कम सीन वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, करेक्ट है। हमने सेल किसको किया, सुमित को, मतलब सुमित एज पर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे हम किसको ला लेंगे, सुमित को, चलेगा। आप ऐसा भी कर सकते शॉर्टकट, सर आने कम सीन कुछ भी नहीं है, सामने वाले का नाम लिख लेना, गोज आउट सेल है, सेल को यहाँ पे लिख लेना, ऐसे भी कर सकते, करेक्ट है। व्हाट गोज आउट, देखिए कम सीन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा एरो मार्क्स नहीं है, धनुष्य बाण नहीं है, कुछ भी नहीं है। गोज आउट में सेल है, गोज आउट में सेल लिखते हैं, सेल हो गया क्रेडिट। देन कम सीन में क्वेश्चन मार्क, तो क्या लिखेंगे, सामने वाले का नाम लिख दिया। क्यों लिखे, सर कम सीन में तो कुछ भी नहीं है तो सामने वाले का नाम क्यों लिए, क्योंकि ही इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, इसने माल को रिसीव किया एज पर पर्सनल अकाउंट, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगा, सुमित अकाउंट डेबिट, सुमित अकाउंट डेबिट, सुमित डेबिट, क्रेडिट क्या हो गया, सेल, सेल हो गया क्रेडिट। तो इसको यहाँ पोस्ट करेंगे, सुमित अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट 15,000, करेक्ट, इन द बुक्स ऑफ अमित है, जो कि कौन है, ड्रावर। ड्राइवी की बुक में भी करना है बट अभी नहीं, बाद में करेंगे। कम सीन में कुछ नहीं था, रिसीवर को डेबिट किए, गोज आउट में सेल था, हो गया नंबर 2, करेक्ट है। देखिए यहाँ पे जो एंट्री हमने की 10 मार्च को, ये 10 मार्च यहाँ पे डेट में डेट लिख दिए। एंट्री तो आपको पता है, सुमित डेबिट सेल क्रेडिट, सुमित अकाउंट डेबिट 15,000 सेल क्रेडिट 15,000, क्योंकि ट्रांजैक्शन 15,000 का है। नरेशन आपको अभी अगर आता है तो लिखिए, नहीं तो इसको अभी थोड़ा सा आप साइड में रख दीजिए, पहले एंट्री पास कर लीजिए। नरेशन क्या है, कुछ भी नहीं, हमने किया क्या, सेल, यही लिखना है, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, करेक्ट है। हम उधार में ही माल बेचते हैं, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिलेटेड टू ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये नरेशन हमने लिख दिया। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ओके। अभी नेक्स्ट करते हैं दूसरी एंट्री। हम अमित है, अमित के दृष्टिकोण से सोचना, खुद के हिसाब से सोचना, हम कौन है, हम है अमित, इसको भूलना कभी भी नहीं, हम है अमित। व्हाट कम्स इन पॉइंट ऑफ व्यू अमित, अमित के दृष्टिकोण से आने वाली वस्तु क्या है, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, कम्स इन, कम्स इन, कम्स इन, एरोमार्क्स BR इज कम्स इन, कम्स इन के नीचे नंबर 2 BR आ गया। देन व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया। बट व्हाट गोज आउट कुछ भी नहीं है, तो गोज आउट का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, करेक्ट है। गिवर कौन है, ये बिल रिसीवेबल गिव किया, किसने किया, हमको दिया किसने, हु इज गिवर, सुमित। देन यहाँ पे लिख दो सुमित अकाउंट, कितना आसान है। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। व्हाट कम्स इन, क्या कम्स इन हो गया, BR कम्स इन हो गया, लिख दिए BR। व्हाट गोज आउट, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं, सामने कौन है, सुमित। सामने वाले को, जहां पे आपको खाली जगह दिखेंगी वहां पे सामने वाले को बिठा देना। शॉर्टकट में बता रहा हूं, बट बेसिक आप कभी नहीं भूलेंगे। ये एज पर पर्सनल अकाउंट के अनुसार ही इज द गिवर, इसलिए ये हो गया क्रेडिट, ओके। तो व्हाट कम्स इन इज BR, कम्स इन है BR को डेबिट कर दिए। व्हाट गोज आउट, नथिंग इज गोज आउट। देन हु इज इन फ्रंट ऑफ अस, सुमित इज फ्रंट ऑफ अस, उसको बुलाए यहाँ। सर क्यों बुलाए, सामने बैठा इसलिए बुलाए क्या, हाउ,
वो भी एक रीजन है, बट एक्चुअल उसका रीजन क्या है, पर्सनल अकाउंट ने बोला जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट द गिवर, करेक्ट है। जैसे यहाँ पे डेबिट द रिसीवर किए थे, यहाँ क्रेडिट द गिवर कर दिए, तो इसको एंट्री पास कर दो। नंबर 2, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, बिल रिसीवेबल डेबिट टू सुमित क्रेडिट, सेम अमाउंट 15,000 क्या आ गया हमको, बिल आ गया। हमने बिल को रिसीव किया जो ड्रॉन किया था। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल रिसीवेबल, ऐसे भी लिख सकते, या फिर बीइंग बिल ड्रॉन एंड रिसीव्ड, बिल ड्रॉन किए और उसको हमने रिसीव्ड किए, करेक्ट है। कब किए, 11th, डेट तो है, ओके 11 मार्च को। एंड द लास्ट जर्नल एंट्री ऑफ दिस प्रॉब्लम कि बिल हो गया ऑनर्ड। देखिए बहुत ज्यादा आसान है ये एंट्री नंबर 3 की। व्हाट कम्स इन, ये देखो कम्स इन, ये आ गया, कम्स इन इज कैश, कम्स इन कैश कम्स इन। व्हाट गोज आउट वो भी अवेलेबल है, सामने वाले को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, BR इज गोज आउट। कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। व्हाट कम्स इन, कैश comes in, what goes out, BR goes out, means cash account debit to bill receivable account credit। देखिए कैश हो गया डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। क्या हो गया, आखिरी में सुमित ने बिल को ऑनर किया था, बीइंग बिल ऑनर्ड बाय सुमित, 15,000 सिंपल है, करेक्ट है। थोड़ा सा केयरफुली जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। क्या किए हमने, इधर देखिए डायरेक्ट, अब ये बिना देखे हम कर सकते, डायरेक्ट देखिए सुमित, अमित एंड अमित ने सेल किया, ये गोज आउट हो गया, कम्स इन कुछ नहीं, हु इज रिसीवर, सुमित इज रिसीवर, सुमित अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, सेल गोज आउट, 15,000 बीइंग गुड सोल्ड। नंबर 2, व्हाट कम्स इन टू पॉइंट ऑफ व्यू, किसके दृष्टिकोण से, अमित के दृष्टिकोण से, कम्स इन क्या है, BR अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, नथिंग इन फ्रंट ऑफ सुमित, बिकॉज ये कौन है, ये गिवर है, एज पर पर्सनल टू सुमित अकाउंट 15,000 करेक्ट है। देन कैश अकाउंट कम्स इन एंड BR अकाउंट गोज आउट, कैश डेबिट, BR क्रेडिट, करेक्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में रिवीजन देखते हैं इन सिंपल वे, ज्यादा टेंशन लेना नहीं, करेक्ट है। रूल्स के बारे में आप थोड़ा सा परफेक्ट हो जाओ, नहीं आते हैं रूल्स, थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो शॉर्टकट देख लेना। अभी एक शॉर्टकट दिखाता हूं आपको इस चैप्टर के अंतर्गत। व्हाट कम्स इन, नथिंग इज कम्स इन, सामने वाले को बुलाओ बिठा दो। व्हाट गोज आउट, सेल गोज आउट, सेल आ गया, ओके करेक्ट है। नेक्स्ट सुमित, इसका इंडिकेट क्या है, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, खत्म। बीइंग गुड सोल्ड, चलो नरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट कम्स इन, BR इज कम्स इन, व्हाट कम्स इन टू अस, अमित के दृष्टिकोण से सोचना है, हम अमित है, कम्स इन BR आ गया डेबिट। व्हाट गोज आउट, नथिंग, सामने कौन है, सुमित, आ गया सुमित, ये गिवर है, करेक्ट हो गई एंट्री। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, 15,000 बीइंग बिल ड्रॉन एंड रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीवेबल, ऐसे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम। लास्ट एंट्री व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, व्हाट गोज आउट, BR गोज आउट, कैश कम्स इन, BR गोज आउट, लिख दो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश 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 डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, BR क्रेडिट, BR हो गया क्रेडिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बीइंग बिल ऑनर्ड बाय सुमित, टोटल कर देना 15 तारीख 45, ठीक है। ये था ऑर्डर ऑफ बिल, ओके आप देखते हैं एक एंट्री की जी, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करना। बिल डिसऑनर होना मतलब ड्यू डेट पर पैसे नहीं आना। अभी हमने ड्यू डेट पे पैसे आ गया, मतलब ऑनर की एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी, जो कि 14 मई की। अगर 14 मई को पैसे नहीं आए तो हम उस पैसे नहीं आए मतलब डिसऑनर की एंट्री कैसे करेंगे, हम हमेशा की तरह अमित, इन द बुक्स ऑफ अमित चालू है, करेक्ट है। पैसा नहीं आया 14 मई को, क्या करेंगे, जो बिल हमारे पास था वो हम किसको रिटर्न कर देंगे, सुमित को रिटर्न कर देंगे। बोलेंगे क्या हो गया बिल, डिसऑनर्ड,
क्या हो गया बिल? डिसऑनर्ड। कितने रुपए का? 15,000। क्यों रिटर्न करेंगे? क्योंकि बिल किसके पास से निकाला हमने? सुमित के पास से। हम उसको पूछेंगे कि भाई आपने डिसऑनर क्यों किया, रीजन बताओ। तो एनी हाउ कुछ भी हो, हमने सामने वाली पार्टी के पास से बिल निकाला था, उसी को रिटर्न करेंगे। करेक्ट है। हम अमित है, 2 महीने के बाद आफ्टर 2 months वी आर नॉट रिसीव्ड मनी फ्रॉम सुमित, देन व्हाट वी डू? रिटर्न द बिल टू किसको? सुमित को रिटर्न कर देना, क्योंकि बिल किसके पास से निकाले थे? उसी के पास से निकाले थे, इसलिए उसी को रिटर्न कर दिया। वो बाद में देखेंगे बिल के पैसे आते हैं या नहीं। पहले तो हमने क्या कर दिया? बिल को रिटर्न कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। सेम लाइक दैट, कम्स इन को डेबिट कर दो, ओके, और गोस आउट को क्या कर देना? क्रेडिट। अभी बिल हमको आया क्या? बिल आया क्या है हमको? नहीं, हमने बिल दे दिया। व्हाट गोज आउट? गोज आउट हुआ BR। आया कुछ भी नहीं, क्वेश्चन मार्क, नथिंग इज कमिंग। आया कुछ नहीं ना, ये देखो जा रहा। ये धनुष्यबाण किसको गया? किसको लग गया धनुष्यबाण? सुमित को। हमको बिल नहीं देता, ले तेरे मुंह पे बिल फेंक के मारता। दे दिया उसको बिल। हु इज रिसीवर? सुमित इज रिसीवर। म्हणजे बोले तो सुमित को हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने बिल रिटर्न कर दिया, उसने बिल को रिसीव कर लिया। करेक्ट। देन हु इज डेबिट? सुमित इज डेबिट। देन लिखो यहाँ पे सुमित अकाउंट डेबिट टू। क्या दिया उसको? गया क्या हमारे पास से? हमारे पास से गया BR। गोज आउट है BR। टू लिख दो बिल रिसीवेबल अकाउंट, सेम अमाउंट 15,000। नरेशन क्या बन जाएगा इसका? बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय कौन? सुमित। हो गया। यहाँ पे इसका टोटल, वही टोटल आएगा 45 का। हमने ऑनर की जगह डिसऑनर किया, तो टोटल में कोई चेंजेस नहीं होगा। एक बार ऑनर करके देखें, एक बार डिसऑनर करके देखें। करेक्ट है। इस वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देखिए। अगर कुछ डाउट आता है तो पूछना। इतना दिमाग में रखिए कि हम एक रूल्स, रियल अकाउंट के रूल्स के आधार पर इस जर्नल एंट्रीज को हमने सॉल्व किया। कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। जहां पे ब्लैंक है वहां पे हमने सामने वाले का नाम लिख दिया, बिकॉज या तो वो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा पर्सनल अकाउंट के अनुसार। ओके। कुछ प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली पूछना। आज के लेक्चर में इतना ही। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डाउट है तो पूछ लेना। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।